नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स की। इस समय टाइम हो रहा है 3:32। मार्केट क्लोज हो चुकी है, क्लोजिंग आई है करीब 24,330 पर। आप देखो कि हर दिशा में गया है। और अगर बात की जाए प्रिडिक्शन की, ठीक है, कि वॉलेटाइल होने वाला है, आप प्रिडिक्शन वो ना समझे कि बाजार कहाँ जाएगा। प्रिडिक्शन का मतलब ये है कि बाजार वॉलेटाइल हो सकता है। तो ये मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल पे बता दिया गया था कि आज वॉलेटाइल रहेगा बाजार और दोनों ही दिशा में घूम सकता है। इसका सिंपल सा एक रीजन है, आपका इंडिया विक्स मॉर्निंग में 5-6% के आसपास था और अभी क्लोजिंग आई है 10.49। तो कभी कभी ऐसे दिन भी आते हैं जिसमें आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपका पर्टिकुलर एक सेगमेंट नहीं चलेगा। मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं हूं ऑप्शन सेलर और ये जो सिनेरियो है ये मेरे लिए बहुत खराब है, ठीक है, सेलर के लिए। क्यों? क्योंकि उनके स्टॉप लॉसेस बहुत हिट होते हैं। ये छोटे छोटे जर्क्स जो है ना, ठीक है, ऊपर की ट्रेड कर रहे हैं कोई बात नहीं, ये जर्क्स है ना, पुट के प्रीमियम स्पाइक करते हैं और स्टॉप लॉस कट जाते हैं। सेम चीज आपकी यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन बाइंग में स्टॉप लॉसेस बड़े हो जाते हैं लेकिन वहां पे पैसा फिर भी बन सकता है। तो मैं यहाँ पर ये नहीं समझा रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, मैं ये समझा रहा हूँ कि वोलेटिलिटी जब भी हाई होती है तो बाजार में इस तरह के स्पाइक्स आते हैं। जियोपॉलिटिक्स में आपने देखा ही कि किस तरीके से सिनारियो, अभी कुछ है, कल कुछ है, शाम को कुछ होगा, अगले दिन सवेरे कुछ होगा। हम कहाँ गैप अप देखने जा रहे थे, लेकिन जो ट्रम्प बाबा ने किया, ठीक है, उसके बाद बाजार फ्लैट ओपन हुआ और पूरा दिन हिला है। तो कह सकते हैं एक बहुत टफ दिन था। बाकी आप बताओ आपका क्या रहा। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कल के दिन की। कल है निफ्टी 50 इंडेक्स की एक्सपायरी। तो अगर मैं सिर्फ रेंज की बात कर लूं इंट्राडे की, कि आज इंट्राडे में रेंज क्या आई, तो रेंज तो बहुत बड़ी है। 24,500 से लेकर आप यहाँ पर 260 समझ लीजिए, यानी 250 पॉइंट की ये रेंज है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। आवली चार्ट पे जाएंगे और अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आप ध्यान देना, ठीक है, ये रहा, ठीक है। प्राइस क्या है, हाई लो, हायर हाइज। क्या ये लो आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर ये लो आएगा तो किस पेस में आएगा। आज के सिनारियो में आपने वोलेटिलिटी देख ली है और ये कहीं ना कहीं साइन है कि बाजार जो है ना डरा हुआ है। और डर हमेशा कैसे लगता है, जब फियर हो। और फियर कब आएगा, डाउन साइड में ही आएगा। कभी भी अगर आप ध्यान दोगे तो आपको जब भी बाजार में एक शार्प डाउन साइड मूव देखने को मिलेगा, आपकी विक्स बढ़ेगी। लेकिन बाजार जब स्टडी हो जाता है, अपसाइड जाता है, तो विक्स गिरती है, वो अलग ही सिनारियो। तो यहाँ पर आज साइन मिला है कि बाजार में कल वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। तो हमें करना क्या चाहिए, सबसे पहले तो ओपनिंग की बात करेंगे। अगर कोई गैप अप और गैप डाउन नहीं हुआ तो आप सिंपल सा रूल फॉलो करो, ठीक है। 24,260 के नीचे ट्रेड आप प्लान कर सकते हैं। डाउन साइड में अप साइड की अगर मैं बात करूं तो यहां पर अप साइड आपका 500 के ऊपर ही बनता है, इससे पहले अप साइड बनता ही नहीं है। एक चीज क्लियर कर लीजिए कि आज बाजार ने कोशिश की है लेकिन उसके बाद वहां से शार्प फॉल आया। आप ध्यान दोगे तो जहां ओपन हुआ था उसके नीचे ही क्लोजिंग है, ठीक है। तो दिन कैसा रहा, कैसे बाजार ऊपर गया, ये मैटर नहीं करता। बाजार की क्लोजिंग कहाँ आई, बाजार की क्लोजिंग आई है निगेटिव। तो यहाँ पर सेंटीमेंट जो है ना वो डाउन साइड के लिए अच्छा है। लेवल आपके पास है 260 के नीचे, आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। अपसाइड 24,500 के ऊपर रहेगा। अब बात करते हैं गैप अप और गैप डाउन की। अगर बाजार में गैप अप और गैप डाउन देखने को मिले तो आप अपना ट्रेड प्लान करिए। लेकिन अगर इस तरह की कुछ कैंडल बने, देखिए ये एक बग है, ठीक है, जो मैं आपसे कहता हूँ ना 30 मिनट की रेंज, वो आप फॉलो करिए। लेकिन कब करिए, अगर कुछ इस तरह की कैंडल बन जाए। मान लीजिए कि अगर देखा जाए तो ये करीब 160-180 पॉइंट के आसपास की कैंडल है, ठीक है। तो रेंज जब भी बड़ी हो जाए तो शायद 30 मिनट की रेंज उतनी इफेक्टिव ना देखने को मिले, इसका असर आप देख सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखा करिए कि फर्स्ट जो कैंडल है 5 मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट की, वो कितनी बड़ी रेंज बना रही है। अगर आपकी 30 मिनट की रेंज बहुत बड़ी हो रही है तो उसके फेलियर के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करेंगे। ये चेक लगा के रखिए कि हाँ, रेंज अगर बड़ी होती है तो 30 मिनट की रेंज को थोड़ा सा हम साइड में करेंगे। रेंज अगर छोटी है, स्मॉल है, आराम से है, तो फिर हम उसको
फॉलो करेंगे, जिस तरफ भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होगा हम ट्रेड करेंगे। ये कब यूज करना है? जब आपको बाजार में एक बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन देखने को मिले। बाकी लेवल्स आपके सामने हैं। अब बात करेंगे हम बैंक निफ्टी इंडेक्स की, और बैंक निफ्टी इंडेक्स में लेवल है 56,300, क्लोजिंग आई है करीब 56,551 पर। 56,300 के नीचे आप इंट्राडे में सेल कर सकते हैं। अगर लॉन्ग की बात करें तो 56,800 का लेवल ध्यान रखिएगा। 56,800 के ऊपर आप अपसाइड ट्रेड करें, लेकिन थोड़ा संभल कर। अपसाइड में पेस आपको उतनी अच्छी नहीं मिलेगी, डाउन साइड में ही आपको अच्छी पेस मिलेगी। कहने का मतलब मोमेंटम जो मिलेगा वो डाउन साइड में ज्यादा रहेगा और अप साइड में शायद उस तरह का मोमेंटम ना रहे। 56,800 के ऊपर लॉन्ग बनेगा, जिसका टारगेट 57,000 रहने वाला है। 57,100 ब्रेक करे तो आप एक नया ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ प्रॉफिट 56,800 के ऊपर 57,000 पर बुक हो जाएगा। वहां वेट एंड वॉच की पोजीशन होगी और वहां से अगर 57,100 ब्रेक करता है तो आप एक नया ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। 56,300 के नीचे अगर शॉर्ट बनता है तो फिर आपके 56,000 टारगेट है। कल मंथली एक्सपायरी है तो बाजार के हिलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। कुछ भी अदर अपडेट्स रहेंगे तो मैं टेलीग्राम पर आपको सपोर्ट करूंगा। वैसे अगर बात की जाए ऑनेस्टी के साथ में तो आज की बाजार ने तो ट्रैप किया है। तो बस इतनी सी एनालिसिस थी। बाकी आप बताइए कैसा दिन रहा, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।